अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या आप इस वक्त किसी भी यूरोपियन स्टेट मतलब किसी भी शेंजन कंट्री से विज़िट वीज़ा लेते हैं 2 दिन का, 5 दिन का, 1 हफ़्ते का, 1 महीने का, और आप उस विज़िट वीज़ा पे चाहते हैं कि आप यूरोप की किसी कंट्री में जाके लीगल हो जाएं, तो क्या ये पॉसिबल है? मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद जर्मनी से विज़िट वीज़ा हासिल कर लेते हैं, कुछ लोग इटली से हासिल कर लेते हैं, कुछ लोग फ़्रांस से, स्पेन से। तो मुख्तलिफ़ जो शेंजन कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ से वीज़ा तो ले लेते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज होते हैं कि आप उस वीज़ा के ज़रिए कहाँ पे लीगल हो सकते हैं। तो देखें, किसी भी शेंजन स्टेट से आप चाहे 1 दिन का वीज़ा लें या 1 महीने का वीज़ा लें, आपको लीगल होने का जो मौका है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूरोप में 2 ही कंट्री फ़राहम करती हैं, और इसके अलावा आप कहीं पे भी विज़िट वीज़ा पे जाके लीगल नहीं हो सकते हैं। उसमें दूसरा नंबर आता है स्पेन का और पहला नंबर आता है पुर्तगाल का। जी हाँ, ये 2 मुल्क ऐसे हैं कि इनमें अगर आप वीज़ा लेके आज भी आ जाएं, किसी भी शेंजन कंट्री का विज़िट वीज़ा लेके आज भी इन 2 मुल्कों में अगर आप आ जाएं, तो आप यहाँ पे आके लीगल हो सकते हैं। लीगल फ़ौरन नहीं हो जाते हैं, आपको कुछ प्रोसीजर, कुछ रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी होती हैं, और उसके ज़रिए जो है आप यहाँ पे लीगल हो जाते हैं। शुरुआत में आपको काफ़ी स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी आने के बाद। कुछ ख़र्चा भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पेपर वर्क आप इजीली नहीं कर सकेंगे, और तमाम यूरोपियन कंट्री में लोकल ज़बान बोली जाती है। इंग्लिश यहाँ पे 10 से 15% लोग बोलते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा जो परेशानी जो फेस करने को मिलेगी वो होगी ज़बान। लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर आप पुर्तगाल और स्पेन का प्लान कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि अगर आप अरब कंट्री में रहते हैं या आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रहते हैं, तो वहाँ से ही पुर्तगीज़ी या स्पेनिश ज़बान को सीखने की कोशिश करें, अगर आपका इरादा है यहाँ आने का। और अगर आपने अचानक आपका वीज़ा लग चुका है और आपको टाइम नहीं मिला ज़बान सीखने का, तो आपको शुरुआत में काफ़ी परेशानी यहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी। पुर्तगाल के हवाले से मैं बता दूंगा, अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है और आप वीज़ा ख़त्म होने से पहले पहले पुर्तगाल आ जाते हैं, और पुर्तगाल आने के बाद आपका वीज़ा यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। बस आपने वैलिड वीज़ा के दरमियान पुर्तगाल में आना है, और पुर्तगाल आने के बाद आप यहाँ पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 92, उसके ज़रिए यहाँ पे लीगल हो सकते हैं। आर्टिकल 92 में आपने पुर्तगाल में किसी डिप्लोमा में या किसी हायर एजुकेशन में जो है वो एडमिशन लेना होता है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी नहीं है या आपका स्टडी गैप बहुत ज़्यादा है और आपकी उम्र भी कोई 50-60 साल के करीब है, तो तब भी आप आर्टिकल 92 में अप्लाई कर सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि आपने किसी बैचलर या मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई नहीं करना है, आपने किसी 1.5 से 2 साल के डिप्लोमा में यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर आपको पुर्तगाल समझ आता है, तो आप पुर्तगाल में इस तरह लीगल हो सकते हैं, और अगर आपको पुर्तगाल समझ नहीं आता है, तो आप स्पेन में भी लीगल हो सकते हैं। स्पेन में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहे विज़िट वीज़ा पे स्पेन आ जाएं, या आप किसी भी तरीके से स्पेन आ जाएं, तो स्पेन आपको पाद्रोमेंतो का ऑप्शन देता है, और आप वहाँ पे पाद्रोमेंतो करवाते हैं, मतलब वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और 2 साल वहाँ पे रहते हैं। 2 साल रहकर आपको काम करने की स्पेन में इजाज़त नहीं मिलती है, लेकिन उन 2 सालों में अगर आप स्पेनिश ज़बान सीख लेते हैं, तो 2 साल के बाद आपको गवर्नमेंट एक परमिशन पेपर देती है, जिसके ज़रिए आप जॉब तलाश कर सकते हैं। और जॉब तलाश करने के बाद अगर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है किसी स्पेनिश से, तो आपको वहाँ पे रेसिडेंसी मिल जाती है। लेकिन आजकल स्पेन की गवर्नमेंट जो है, उसकी पॉलिसी गैर मुल्कियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी हाल ही में पाद्रोमेंतो करवाई थी, और गवर्नमेंट ने बीच बीच में, स्पेन गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन ओपन की। तो इमिग्रेशन ओपन करने की वजह से कुछ लोगों को 6 महीने के बाद, कुछ लोगों को 1 साल के बाद, बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बगैर किसी स्पेनिश ज़बान की रिक्वायरमेंट के उनको रेसिडेंसी मिल गई। तो आपका भी लग सकता है, लेकिन आपको पेपर याद रखें कि विज़िट वीज़ा पे अगर आप आते हैं, तो आपको सिर्फ स्पेन और पुर्तगाल के अलावा किसी भी कंट्री से जो है वो लीगल होने का जो है ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप विज़िट वीज़ा पे अगर कहीं पे लीगल होने का सोच रहे हैं, तो बेहतर यही है कि आप पुर्तगाल और स्पेन का रुख करें। आप अगर तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जर्मनी में, फ़्रांस में, इटली में, तो याद रखें वहाँ पे आपका लीगल होना बहुत मुश्किल है।